बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा ख़ान। और वो क्या टेक्नोलॉजी है जिससे ईरान ने अमरीकी तैयारों को दहशत ज़दा कर दिया है। यानी वो दहशत फैलाई है कि अब अमरीकी तैयारे उड़ते हुए भी घबराते हैं, ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में बल्कि ईरान की सरहदों के अंदर भी जाने से घबरा रहे हैं। पायलट थर थर काँप रहे हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में ये आपसे बात कही थी कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा और बताऊँगा कि ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे वो इन तैयारों की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक करता है और उसके बाद इनको गिराने में कामयाब होता है। वो F-35 है, F-18 है, F-17 है, F-16 है, या फिर वो MQ-9 है, MQ-4 है। ये दोनों ड्रोन्स हैं। इनको डराने, इनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको कैसे ब्रेक किया जाता है। दुनिया भी इस पर हैरान थी, खुद अमेरिकन भी इस पर अगर कहा जाए तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा रखी थी कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि उनकी हर टेक्नोलॉजी को फ़ेल किया जा रहा है। इस पर मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने कहा मैं पता करूं कि नई टेक्नोलॉजी है। कल ही या परसों ही 2 दिन में ही इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई है और उसके बाद से हमले रुक गए हैं। जैसे पहले दिया जा रहा था कि सौदर्न ईरान में फ़लाँ जगह पर हमला किया, मिसाइल बैटरीज़ को नुकसान पहुँचाया। सेंटकॉम ये खबरें जारी कर रही थी। अमेरिकन मीडिया जो था इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा था कि तमाम ड्रोन्स जो हैं ईरान की जानिब से आने वाले बेकार नकारा कर दिए गए। फिर मिसाइल जो फेंके गए उनको नकारा कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब जहाज़ गिरने की खबर आई, ड्रोन गिरने की खबर आई, वो शहर में जो है धमाकों की आवाज़ सुनी गई और बताया गया कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की गई है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर मैंने कहा आपको ज़रूर बताना चाहिए कि ईरान ने इन दिनों में जब जंग बंद थी, ख़ुद को जो है अगली जंग के लिए तैयार करना शुरू किया और उसमें उन्होंने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम जिसको उन्होंने चीन की मदद से ही बनाया है, अर्श कमागीर इसका नाम है। ये एक लेजेंड है, यानी उनकी फोक दास्तानों के अंदर एक ऐसा कमागीर था जिसके तीर का निशाना जो था कभी चूकता नहीं था और वो जो है वो ऐसा निशाना बांधता था कि उसको वो पूरी दुनिया में उस जैसा उस वक्त निशानची कोई नहीं था। ये एक लेजेंड कह लें या एक उनकी मिथ कह लें या उनकी, लेकिन अर्श कमागीर के नाम से ही उन्होंने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की शनाख्त, यानी वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिस पर दुनिया अब कहती है कि रडार्स में जहाज़ नहीं आता है, एक बिल्कुल नुक्ता सा तेज़ी के साथ गुजर जाता है और रडार्स जो हैं तकरीबन अंधे हो जाते हैं और उनको वो नज़र नहीं आता है। इस अर्श कमागीर में इस तरह के इंफ्रारेड्स हैं जो कि ऐसे जहाज़ों का पता लगाना जानती हैं। ये जो है इसकी सलाहियत जो है डिटेक्ट करने की सलाहियत और लॉक करने की सलाहियत जो है ये आम अमूमी रडार से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी इतनी बेहतर है कि अब कोई भी जहाज़ जो कि ईरानी सरहद या स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में उड़ेगा उसको ये अर्श कमागीर जो है सिस्टम वो पकड़ लेगा। इसमें जो पहला तजर्बा किया गया है वो खलीज फ़ारस में इसी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में MQ-9 पर किया गया है, जिसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है F-35 के हम पल्ला समझी जाती है। इसको MQ-9 को गिराया, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया, रडार के सामने खुल्लम खुल्ला तस्वीर आ गई जहाज़ की, जिसके बाद इसको निशाना बना दिया गया। यही सिचुएशन जो है F-35 के साथ भी की गई। गो सेंटकॉम अभी तक जहाज़ गिरने की जो है उसकी तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन अर्श कमागीर के बारे में इस वक्त मगरबी मीडिया भी जो है वो बोल रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को फ़ेल कर रहा है। और अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फ़ेल होती है तो फिर ये आपको जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जहाज़ हैं ये किस काम के हैं। यानी F-35, F-18, F-16, F-17 और ये MQ-9 और 4, ये ट्रिन है। MQ-4 जो है या MQ-9 जो है रेपर्स है। मैंने कहा आपको उनके वो नाम भी बता दूँ जो उनके साथ मुंसलिक किए जाते हैं, नंबर्स के शायद साथ आपको ज़्यादा समझ ना आए। तो इन जहाज़ों को भी जो है ये डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करके फिर जो मिसाइल छोड़े जाते हैं वो जहाज़ों को तबाह कर देते हैं, क्योंकि गो जितनी भी स्पीड का जहाज़ हो मिसाइल से ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं होता। सिर्फ इतना था कि इन मिसाइल्स को डायरेक्शन जो थी वो नहीं दी जा सकती थी और ये डायरेक्शन जो है दे रहा है। इसमें 3D फेज्ड आरे रडार है। ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है
और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर 3D इमेजिंग जो है इसको अब प्रमोट किया जा रहा है, यानी इसके ज़रिए वो जहाज़ जो छुप जाया करते थे उनके 3D इमेजेस जो हैं वो रेडार के सामने आ जाते हैं। और ये इसमें अर्श में है। अर्शना ये तस्वीर में हासिल करने वाले अर्श कामकाजी जो ड्रोन्स हैं उनको भी गाइडलाइन देता है, यानी एक तरह की AI टेक्नोलॉजी है जो दूर बैठकर भी अर्श रेडार्स जो हैं जो कि पकड़ते हैं, इनके साथ इंटीग्रेटेड किया गया है दूर मार फासले तक जो ड्रोन्स हैं उनके साथ, जो कि दुश्मनों के इलाके में जाते हैं और फिर बिना रडार्स में दिखे ये जो हैं ड्रोन्स हमलावर हो जाते हैं। काफ़ी तेज़ कामाकाजी ड्रोन है, यानी खुदकुश ड्रोन हैं, ऐसे ड्रोन्स हैं जिनमें कोई पायलट्स वगैरह नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जब आपको अर्श कमा गिर के ये ड्रोन्स जो हैं उड़ते हुए तेज़ रफ्तारी के साथ अगर अमेरिका बाज ना आया तो आपको नज़र आएगा कि ये जहाज़ों को भी नुकसान पहुँचाएँगे और अमरीकी अड्डे जो हैं खलीज के अंदर उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया जाएगा। इन सिस्टम की और इन रडार टेक्नोलॉजी की जैसे अगर मुवाजना किया जाए मुख्तलिफ रडार्स के साथ, तो इनमें सबसे अहम चीज़ जो है रफ्तार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने का काम करता है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया तजर्बा, एक नई चीज़ जो है वो सामने लेकर आता है। इस जो हल्की फुल्की झड़पें हुई इसमें अर्श कमा गिर जो है ये एक ऐसा वेपन वो सामने लेकर आया जिसके बाद अमेरिका को अपनी एयर स्ट्राइक्स जो हैं उनको महदूद करना पड़ेगा। पहले भी ये स्टोरीज़ आती रही हैं कि कैसे F-35 को जो है इन्होंने किया, और मैंने उस वक्त भी बताया था कि इंफ्रारेड को यूज़ किया गया था। ये अर्श कमान गिर में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने गुप्त रहते हुए या महफूज रहते हुए समझ लें या यूँ समझ लें कि पाबंदियों के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जो है बढ़ाया है जिससे उसका अपना डिफेंस मजबूत हो। एयर डिफेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके तमाम न्यूक्लियर साइट्स, उसके तमाम शहर, उसके पुल, उसके ऑयल डिपोज, उसके जजीरे, ये सब इस बात की डिमांड करते हैं कि उन पर एयर स्ट्राइक ना हो। ये अर्श कमा गिर जो है ऐसे फ़ाइटर प्लेन्स को जो कि आएंगे और निचली जानिब नीचे ज़रा प्रवास करते हुए तबाही फैलाएंगे, उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। यानी ये समझें कि वो जो भी आएगा वो ख़ुदकुशी मिशन पर ही आएगा, इनसे बचकर निकल नहीं पाएगा। अर्श कमा गिर एक मिथ थी जिसको हकीकत का रूप जो है वो दे दिया गया है। अर्श कमा गिर लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च क्या कर दिया गया, उसको शो कर दिया गया है। इस माह की सबसे बड़ी ख़बर, इस मई के महीने की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अमेरिका और इसराइल अब एयर स्ट्राइक करते हुए घबराएंगे, क्योंकि उनका सामना जो है अर्श कमा गिर जैसे सिस्टम से होगा जो ना सिर्फ जहाज़ों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में से लेस जहाज़ों को ब्लॉक करता है, लॉक करता है, बल्कि उनको उड़ाने के लिए तेज़ रफ्तार मिसाइल जो हैं उनको भी तीर की तरह फेंकता है। जिस तरह से अर्श कमा गिर का तीर कभी रायगा नहीं गया था, इसका भी एक मिसाइल भी रायगा नहीं जाएगा। और अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स जो हैं इसीलिए आपको कम नज़र आती हैं। ये कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया गया है ये अभी तफसीलात ईरानी पासदारान ने नहीं दी, लेकिन ये बात हकीकत है कि बुशहर हो यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मज़, इसमें जो इस्तेमाल किया गया सिस्टम जहाज़ों को गिराने के लिए वो यही अर्श कमा गिर सिस्टम है। मैंने कहा एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, नया डिफेंस सिस्टम बनाया है। इस पर आपको ज़रा तफसीलात बता दूँ। जैसे जैसे सिस्टम के मतलब ईरानी मज़ीद तफसीलात देंगे आप तक मैं वो तफसीलात पहुँचाता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं भी रहनुमाई हासिल करता हूँ और मुझे भी नई चीज़ों का समझ आती है। अर्श कमा गिर के बारे में जितनी मालूमात मेरे पास थी मैंने इकट्ठी की थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस पर मैं मज़ीद तहकीक अपनी जारी रखूँगा। जैसे जैसे नई चीज़ें सामने आएंगी आपको बताता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।